हाय, मेरा नाम तुषार है और मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ। अभी तक मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे कुछ क्लाइंट्स के रिजल्ट्स भी हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ैट लॉस कैसे करना है, वो भी सिंपल ईजी वे में। प्रैक्टिकल बात करूँगा, ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाऊँगा। जो जो चीज़ें आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करनी है। लास्ट में बोनस भी है, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। सबसे पहले अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप ये जानो कि कैलोरीज क्या होती है। अब कैलोरीज ये होती है जैसे कि एक कागज का टुकड़ा है, उसको हम 500 रुपये भी बोलते हैं, उसको हम 2000 रुपये भी बोलते हैं, उसको हम 20 रुपये भी बोलते हैं। तो उसके अंदर जो नंबर है, वो कागज के टुकड़े के ऊपर जो नंबर है ना, उसी तरीके को आप समझो कैलोरीज। ये फूड है, कोई भी फूड आइटम है, उसके अंदर जो भी कैलोरीज है वो आपका मेन गोल है, वो आपकी चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि एक चपाती है जिसमें 100 कैलोरीज है, थोड़ा सा राइस है उसमें 100 कैलोरीज है। तो हर एक फूड के अंदर कैलोरीज होती है, किस में कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ द गेम चेंजर। अगर आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं भी जाना है, सिंपल प्रैक्टिकल वे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है। दैट मीन्स कितनी कैलोरीज आपको चाहिए थ्रू आउट द डे अगर आपको फैट लॉस करना है। अगर आप मान लीजिए आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है दैट इज 2500, मतलब अगर मैं 2500 कैलोरीज खाऊंगा तो ना मेरा वेट गेन होगा ना मेरा वेट लॉस होगा। उसके लिए अगर मुझे, मतलब अगर मैं 2500 खाऊंगा तो ना मेरा वेट गेन होगा ना मेरा वेट लॉस होगा। मुझे करना क्या है, मुझे 500 कैलोरीज कम खाना है, मुझे खाना है 2000। दैट मीन्स मैं 500 के डेफिसिट में हूँ। अब अगर आप 1 kg फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको टोटल 7700 कैलोरीज का माइनस लेना पड़ेगा। अगर हम दिन का 500 का भी डेफिसिट ले रहे हैं तो आप देख रहे हो कि 15 दिन के अंदर आपका 7000 कंप्लीट हो रहा है, अराउंड इतना ही हो रहा है। तो दैट मीन्स आप 15 दिन के अंदर 1 kg कम कर सकते हो अगर आप 500 का डेफिसिट ले रहे हो। वही अगर आप 1000 का डेफिसिट ले रहे हो इन टोटल, तो आप सीधा सीधा 4 किलो कम कर रहे हो महीने में ऑन एन एवरेज। जैसे कि अगर मुझे 4 किलो वेट लॉस करना है, मैं 100 किलो का हूँ, मुझे 4 kg वेट लॉस करना है, तो मुझे टोटल 1000 का डेफिसिट करना पड़ेगा। अगर मैं 80 किलो हूँ तो भी मैं अगर 3 किलो कम करना चाहता हूँ तो मुझे 750 के आसपास का डेफिसिट करना पड़ेगा। अब ये डेफिसिट करे कैसे, समझ में तो आ गया कि अगर मेरे को 4 किलो लूज करना है तो 1000 के आसपास मेरे को कैलोरीज का डेफिसिट चाहिए, अगर 2 किलो लूज करना है तो 500 के आसपास का डेफिसिट चाहिए। बट करे कैसे, बहुत सिंपल है। आपने ऑनलाइन कैलकुलेटर गूगल पे सर्च करना है कि वो TDE कैलकुलेटर, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का कैलकुलेटर होता है एक, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड में। इसमें आपको क्या करना है, अपनी हाइट, वेट और आपका एक्टिविटी लेवल्स, ये सारी चीज़ें डाल देनी है। उसके बाद सीधा आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। दैट इज़ नॉट द एक्यूरेट, कभी भी आप एक्यूरेट मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं निकाल सकते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर दिन आपका एक्टिविटी लेवल कम रहता है। आज आपने 10,000 स्टेप्स चले, कल आपने 8,000 चले, कल ज़्यादा काम था ऑफिस में, आज कम काम था। तो आप मेंटेनेंस एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते हो, आपको एक रफ आइडिया मिलेगा। रफ आइडिया मिल गया भाई 2500, यानी कि 2300 से 2700 के बीच में मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है। एक एग्जांपल लेते हैं, तो अब मैं 2500 पकड़ के चलता हूँ एवरेज। अगर मैं 27 to 2500 के आसपास देख रहा हूँ तो मैं एवरेज 2500 मानता हूँ, मुझे कम करना है। अब आप डाइट से कितना कम कर रहे हो, मान लो आप डाइट से 500 कम कर रहे हो, आपका मेंटेनेंस 2500 है, योर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इज 2500 एंड यू आर ईटिंग 2000। तो अब आपको इसको 1000 डेफिसिट में कैसे लेके जाना है। अगर आप 500 का डेफिसिट कर रहे हो, 1000 का, 500 के बदले अगर आप 1000 का डेफिसिट करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी, वो आपके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो 500 का डेफिसिट आपने डाइट से किया, उसके बाद आपने 250 से 300 का डेफिसिट आपने किया आपका कार्डियो से, आपके स्टेप्स से। मतलब आपने दिन के 10 से 12,000, 15,000, 20,000 स्टेप्स चले,
डिपेंडिंग ऑन कि आप करेंटली कितना चल रहे हो। मान लो अभी आप 5,000 स्टेप्स करते हो दिन के, तो 7.5 पे शिफ्ट कर लो, 8 पे शिफ्ट कर लो, 10 पे शिफ्ट कर लो, धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम से नहीं। तो जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि मैं अभी 10,000 कर रहा हूँ, तो मुझे 15,000 पे जाना है, तो वहां से मैं 10,000 अगर स्टेप्स करता हूँ तो ऑन एन एवरेज में 300 से 400 कैलोरीज बर्न कर लूंगा। तो अगर आप सीधा सीधा आपको अगर 4 किलो वेट कम करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, 500 का कैलोरीज डेफिसिट करो और 10 से 15,000 20,000 के आसपास स्टेप्स करो एंड वीक में 3 से 4 बार वर्कआउट करो, दैट्स इट। अब ये तो हो गया रोड मैप, ब्लूप्रिंट कि हाँ इतना कार्डियो करो, इतने स्टेप्स करो, इतना डाइट का डेफिसिट करो। बट 2000 कैलोरीज का डाइट बनाएं कैसे, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू कस्टमाइज योर ओन न्यूट्रिशन प्लान, अपना खुद का डाइट प्लान कैसे बनाना है, हाउ टू मेक न्यूट्रिशन प्लान, ये भी मैं बताऊंगा। बट अभी जो मेरे को बताना था कि आप फैट लॉस कैसे करोगे वो मैंने आपको बता दिया। बट इस चीज़ को ध्यान में रखो, सिर्फ और सिर्फ डाइट मैटर नहीं करती है। लोगों को लगता है 70% इज डाइट, 30% इज एक्सरसाइज, बस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% आपका डाइट है, 100% एक्सरसाइज है, 100% कार्डियो है, 100% आपका स्ट्रेस लेवल और रिकवरी है। इट्स लाइक अ चेयर कि अगर आपकी चेयर में से एक भी पहिया गिर जाएगा तो आपकी पूरी की पूरी चेयर गिर जाएगी। चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपके स्ट्रेस लेवल हाई रहेंगे तो आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे, चिड़चिड़ापन होगा, आपको नींद नहीं आएगी। स्ट्रेस लेवल हाई रहेंगे तो हंगर लेवल आपके बढ़ जाएंगे। तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं कि कैलोरीज ट्रैक कैसे करें। भाई मुझे तो पता चल गया कि मुझे 2000 कैलोरीज खानी है, तो कैलोरीज ट्रैक कैसे करें। आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, माई फिटनेस पैल, हेल्दीफाई मी, क्रोनोमीटर। मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूं दैट इज क्रोनोमीटर। आई पर्सनली यूज क्रोनोमीटर बिकॉज उसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पता चलते हैं। उसमें सिर्फ आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं पता चलते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, बट रेदर देन आप कितना विटामिन B12 ले रहे हो, कितना विटामिन D ले रहे हो, कितना आयरन ले रहे हो, कितना फोलेट ले रहे हो, ये सारी चीजें भी आपको उसके अंदर पता चलती है। तो आपको पता चल गया मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता चल गया कैलोरीज किस एप्लीकेशन से ट्रैक करते हैं, दैट इज क्रोनोमीटर। अब सीधा आते हैं मुद्दे पे, कैलोरीज ट्रैक कैसे करोगे। आपको कोई भी फूड का रॉ वेट लेना है। जैसे कि मैं दिन में बनाना खाता हूँ 6, बट कभी बनाना 100 ग्राम का था, कभी 70 ग्राम का था, कभी 60 ग्राम का था, डिफरेंट हर जगह अलग अलग रहता है। कभी चपाती 50 ग्राम की थी, कभी 30 ग्राम की थी, कभी मैंने राइस 500 खाया, कभी 400 खाया, कभी 300 खाया, हु नोस। तो आपका जो ब्रह्मास्त्र होने वाला है आपके फैट लॉस में वो होगा एक किचन वेइंग स्केल। 200 रुपए का आता है ऑनलाइन, हर किसी के घर में ये होना ही चाहिए। और दूसरी बात कि जब आपके पास किचन वेइंग स्केल रहेगा तो आप एक्यूरेटली अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो। मुझे क्या करना है, जैसे मैंने टोटल 6 बनाना है, मैंने उसको पूरा पील कर दिया और अगर मैं उसका रॉ वेट देखूंगा, कई बार 300 होगा, कई बार 400 होगा, कई बार 500 होगा। तो आपको उसको करना क्या है, आप जब भी क्रोनोमीटर यूज कर रहे हो तो आपको जो उसका सेक्शन है वहां पे आपको ग्राम से मेजर करना है। हर एक चीज को ग्राम से मेजर करना है, क्योंकि जब आप ग्राम से मेजर करोगे तो आप ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे। अगर आपने रफली डाल दिया एक मीडियम साइज बनाना, तो भाई वो जो एप्लीकेशन है वो यूएस के हिसाब से है, वो उधर के फूड के हिसाब से है, तो दैट इज इनकरेक्ट, फिर वो गलत हो जाएगा। हमको ग्राम के हिसाब से नापना है, हर एक चीज का रॉ वेट लेना है। कुछ चीजें हैं जिनका आप रॉ वेट नहीं ले सकते हो, जैसे चपाती हो गया, उसका मैं मना करूंगा। उसको आप अगर डायरेक्ट वेट भी कर रहे हो दैट्स फाइन, बट जब भी आप क्रोनोमीटर में कोई भी चीज डाल रहे हो तो उसको रॉ डालो। लेंटल्स रॉ, जो दालें होती है लेंटल्स है, उसको रॉ मेजर करो। बनाना हो गया रॉ करो, ओट्स हो गया रॉ हो गया, मिल्क हो गया रॉ करो। आपका और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 90% प्रोडक्ट आपको रॉ ही मेजर करने हैं, ठीक है। प्लस अब आपने मेजर कर लिया, एप्लीकेशन खोल लिया, अब बात आती है फूड सिलेक्शन की। भाई मैं खाऊं क्या, कुछ भी खा के वेट लॉस कर लूं क्या? नहीं, आपको हेल्दी फूड्स ही खाने हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम। Food options which I prefer for fat loss. Number 1 is boiled potato. That is the king of fat loss. Why? Because उसका जो satiety index है वो इतना हाई है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब भी आप घर में खाना खाते हो, आलू की सब्जी और चपाती खाते हो,
आपका पेट बहुत ज्यादा भर जाता है, आपका लिटरली पेट बहुत ज्यादा भर जाता है। क्यों? क्योंकि जो सटाइटी इंडेक्स है उसका बहुत हाई है। सटाइटी इंडेक्स मतलब कोई भी पर्टिकुलर फूड से मेरा कितनी देर तक पेट भरा रहेगा, सिंपल। और बॉइल्ड पोटैटोज में कैलोरीज भी बहुत ज्यादा कम होती है, तो दैट इज द रिप्लेसमेंट फॉर राइस एंड चपाती। आई एम नॉट अगेंस्ट फॉर चपाती एंड राइस, आई लव चपाती एंड राइस एंड आई ईट एवरी सिंगल डे। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप अगर लंच या डिनर ले रहे हो तो एक ना एक टाइम आप बॉइल्ड पोटैटो डालो। दिन में आप अगर दाल चावल सैलेड कर्ड खाते हो तो उसको रिप्लेस करके कर्ड पोटैटोज सैलेड एक मील ये करो। मतलब आप लंच और डिनर करते हो बट लंच और डिनर को एक मील स्किप करके आप ये करो, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बट इन जनरल अगर आपको खाना क्या खाना है, बेस्ट है आपका पोटैटो, ओट्स, राइस, आपका चपाती, ये 4 हैं। फ्रूट्स, ये 4-5 कार्बोहाइड्रेट सोर्स आप यूज करो फॉर फैट लॉस। उसके बाद प्रोटीन के लिए अगर नॉन वेज हो तो एग्स, चिकन, फिश, वेज हो डेयरी प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। आई डोंट प्रमोट सोया, देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर दैट। अगर आपका बजट कम है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, देन गो फॉर इट। आपको अगर डाइजेशन में सूट कर रहा है, आप सोया खा रहे हो, आपको गट रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं हो रहा है, आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई पर्सनली नॉट प्रेफर। अब बात आते हैं, प्रोटीन सोर्स हो गया, अब बात आता है फैट्स क्या कंज्यूम करने हैं। फैट्स सिंपली ऑलिव ऑयल, नट्स भी ले सकते हो आप बट उसको सोक करके लो, दैट वुड बी बेटर। मेन जो है मैं ऑलिव ऑयल ही रिकमेंड करता हूँ, नो घी। वाई? उसका भी रीज़न है, क्योंकि घी के अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। किसी के ब्लड मार्कर क्या है, किसका लिपिड डिसऑर्डर कितना है, किसके लिपिड मार्कर कितने हैं, आई डोंट नो। तो मेन चीज़ ये हो गया आपका फैट्स, ये हो गया आपका कार्ब्स, ये हो गया आपका प्रोटीन। फाइबर के लिए यू ऑलरेडी नो सैलेड, कुकुम्बर, टोमेटो, ऑनियन, कैरेट, ये आप ले सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। यही फूड सिलेक्शन आपको रखना है, दैट इज द बेस्ट आई कैन रिकमेंड यू। और सबसे ज़्यादा जब आपको फूड सिलेक्शन पता चल गया है तो आप अपने बॉडी वेट, आप अपनी कैलोरीज के हिसाब से खुद का डाइट बना सकते हो। बट यहाँ पे तो सिर्फ फूड की बात हो गई कि हाँ भाई मैक्रोस की बात होगी, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट। बट जब आप क्रोनोमीटर को ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी डाइट में कितना विटामिन एंड मिनरल्स है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जब भी आप डाइट प्लान कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हो या आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि अब से मैं डाइट फॉलो करूंगा, तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या करनी है, अपना ब्लड टेस्ट कराना है। नंबर 1 थिंग यू हैव टू डू बिफोर स्टार्टिंग योर डाइट प्लान इज टू गेट ब्लड वर्क डन। अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, साल में एक बार कराना ही चाहिए। और जब आप ब्लड टेस्ट करा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है। कई बार हम जब फैट लॉस करते हैं तो हम गिव अप इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। भाई ट्रेनर ने, डाइटिशियन ने ऐसा डाइट प्लान दे दिया कि दिन भर मुझे भूख लग रही है, मुझे थकान हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है। योर विटामिन B12, योर विटामिन D, योर विटामिन B एंड विटामिन B9, योर आयरन। दीज आर द विटामिन जो कि लिंक्ड हैं सीधा सीधा आपके एनर्जी लेवल से। ये विटामिन एंड मिनरल्स कम है, आपको डेफिनेटली वीकनेस होगी। वीकनेस होगी, आप गिव अप कर दोगे। इससे अच्छा डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले एक बार ब्लड टेस्ट कराओ, 1400 रुपए के आसपास हो जाता है। वो भी बोलोगे रिकमेंड कर दूंगा कहाँ से कराना है। और सबसे पहला स्टेप ब्लड टेस्ट कराओ, मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करो, क्रोनोमीटर यूज करो, वेइंग स्केल यूज करो। ये 4 स्टेप आपको करने हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना काफी है ना। आपको पता चल गया अगर आपको 4 kg वेट लॉस करना है तो आपको कितना डेफिसिट लेना है, कहां से लेना है एंड कैसे अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी है। बाकी और भी जो पॉइंट्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में। बाकी जैसे मैंने अभी अभी अपना जर्नी स्टार्ट किया है तो मैं आप लोगों से रिकमेंडेशन चाहता हूं।
आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है, वो भी मुझे लिखो। कुछ अगर आपको डाउट्स है तो मैं ट्राई करूंगा जो भी मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब की, उनके एंडिंग में मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर दूंगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी से भी रिलेटेड, तो मैं ट्राई करूंगा कि अपनी यूट्यूब की एंडिंग में उसको कवर करूं। उससे क्या होगा, जो आपका डाउट है वो बहुत और लोगों का भी रहता है, तो सबको सीखने मिलेगा, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही। जितना मैंने बोला है फैट लॉस की चीजें उतनी आप करो, बाकी मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा आगे क्या करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को फ्री में टॉप टियर वाली नॉलेज दे रहा हूँ, तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। आपको तो क्या है, आपने तो बस क्लिक कर दिया। तो मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। अरे ऐसे नहीं, बाय बाय। एक बार और ट्राई करता हूँ।